जिसकी रुंझुन से रोशन है आज मेरा घर, जो आबाद करेगी एक और घर कल। जिस पर गर्व है आज मेरे घर को, कल गर्व करेगा उस पर मेरा समाज, मेरा शहर, मेरा देश। ये होगा, ये सब होगा अगर मैं बचा पाया, अगर मैं बचा पाया तुम्हें और तुम्हारे बचपन को उन दरिंदों के हाथों जो हैं मेरे ही आसपास, उस तथाकथित सभ्य समाज का हिस्सा। मुट्ठी भर है संख्या में, लेकिन असहाय और शर्मिंदा है पूरा समाज, पूरा शहर और पूरा देश। मेरी इस बात पर विचार कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में सबसे पहले बात करेंगे उस तांत्रिक की जिसने किया एक महिला के साथ दुष्कर्म तो उसे मौत की सजा दी इसी महिला और उसके पति ने। मध्य प्रदेश मंदसौर में सामने आया एक तांत्रिक की हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम झाकड़ा का है। दरअसल मृतक तांत्रिक शंकर लाल अघोड़ राजस्थान के निम्बाहेड़ा का निवासी था और लंबे समय से वो झारडा के शमशान घाट इलाके में बनी एक झोपड़ी में रह रहा था। वारदात की रात गांव के ही जगदीश उर्फ जीवन और उसकी बीवी शकुंतला ने कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दी। करीब 3 महीने पहले वो बाबा से मिला था, उसकी पत्नी का इलाज कराने के लिए लाया था, तो बाबा ने बताया कि उसको कुछ हवा वगैरह आती है, वो ठीक कर देगा। बताया जा रहा है कि जीवन की पत्नी पिछले कुछ समय से मानसिक तौर पर बीमार थी और तांत्रिक प्रेत आत्मा का चक्कर बताकर तंत्र मंत्र के जरिए उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। और जब इस बात की भनक उसके पति को लगी तो विवाद के दौरान उसने कुल्हाड़ी से वार कर तांत्रिक की हत्या कर दी। स्थानीय सरपंच की सूचना पर पुलिस ने शव को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने तांत्रिक के हत्यारे दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले से जुड़े बाकी पहलुओं पर जांच की जा रही है। एक युवक की खुदकुशी से आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस में क्यों मची हलचल बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। गुड़िया रेप केस मामले में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा। एसटीएफ बिहार के सहयोग से लखीसराय में दिल्ली पुलिस ने किया एक और आरोपी प्रदीप को गिरफ्तार। ट्रांजिट रिमांड पर आरोपी को पुलिस लाई दिल्ली। गौरतलब है कि गांधीनगर इलाके में मासूम पर दरिंदगी ढाने वाले एक आरोपी को पुलिस पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। फिर मुश्किल में पड़े बॉलीवुड के मुन्ना भाई। मुंबई की अंधेरी कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। फिल्म प्रोड्यूसर शकील नूरानी को धमकाने के मामले में अब संजय दत्त कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार। गौरतलब है कि नूरानी की एक फिल्म में काम करने के लिए 50 लाख रुपए एडवांस लेकर भी संजय दत्त ने नहीं किया था काम, तभी से मामला चल रहा है कोर्ट में। यूं तो होने को हमारे देश में पुलिस थाने भी हैं और अदालतें भी। पुलिस का काम होता है कि वो मुकदमा दर्ज करे, तफ्तीश करे, उसके बाद आरोपियों को अदालत में पेश करे। अदालत का काम होता है कि वो मौजूदा सबूतों के मद्देनजर आरोपियों को सजा सुनाए। लेकिन कभी कभी उत्तर प्रदेश पुलिस अपने काम के अलावा अदालत का काम भी अपने हाथ में ले लेती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। लेकिन जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने लिया अदालत का काम अपने हाथ में तो उसके हाथ कुछ ज्यादा ही भारी हो गए और पुलिस कस्टडी में बंद एक युवक ने डर के मारे कर ली आत्महत्या। पुलिस की हैवानियत और दरिंदगी के कई किस्से सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कैदी की पुलिस वालों ने इस कदर पिटाई की कि उसने मौत को गले लगाने में ही अपनी भलाई समझी। पुलिस कस्टडी में खुदकुशी के इस मामले में थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये वीरेंद्र मिश्र को आज 4/25 में चौकी इंचार्ज मदेगंज ने गिरफ्तार करके यहाँ थाने लाए थे, जहाँ पर ये 9-9:15 बजे ये मालूम हुआ, संतरी ड्यूटी ने बताया कि उसने आत्महत्या का प्रयास किया। दरअसल लखनऊ के हसनगंज कोतवाली के अंतर्गत वीरेंद्र मिश्रा को पुलिस ने अवैध हथियारों का रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वीरेंद्र के पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया था।
हवालात में बंद करके पुलिस वालों ने कथित तौर पर आरोपी वीरेंद्र की इतनी पिटाई की कि उसने कंबल को फाड़कर रस्सी बनाई और फिर खिड़की पर लटक कर खुदकुशी कर ली। वीरेंद्र के परिजन जब मीडिया के साथ हवालात पहुंचे तो पूरा मामला सामने आया। इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज और संतरी ड्यूटी पर तथा यहाँ जो भी कार्य पे थे उनको निलंबित कर दिया गया है। एसएसपी ने कहा कि इस मामले में जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और जो भी मामले का दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वो कौन सी जगह है जहां अफसरशाही के खिलाफ खुलते ही आदमी होता है सलाखों के पीछे? बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। बापू का सपना देखो साकार हुआ, 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आँखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। कैविटीज, कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं आप? टूथपेस्ट से ना सही एंटी कैविटी टूथपेस्ट चुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोलगेट, इसका कैल्शियम और एक्टिव मिनरल्स फॉर्मूला दांतों के बीच पहुंचे और कैविटीज को रखे दूर। तो आप नो कैविटी, ओनली कोलगेट। सही चॉइस। कोलगेट नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। अब कोलगेट 100 ग्राम पैक के साथ फेरेवर फेयरनेस क्रीम सैशे फ्री। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बादशाह। सुकैब प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। ऑडिशंस आपके शहर कानपुर में कल सुबह 9:30 बजे। CMS इंस्टीट्यूट 12/481 मैक्रोपटगंज में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए। क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। Brought to you by Sukham in partnership with दैनिक जागरण in association with Liberty Foot Fashion। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श CM की बात, फख्र है ताकत। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। और अब दास्ताने जुर्म में मैं आपको बताऊंगा बिहार का नया बिना लिखा हुआ कानून। अगर आप सच बोलते हैं, सच की रोटी खाते हैं, सच बोलने वालों का साथ देते हैं, तो आप अपने घर में नहीं जेल में रहिए। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए हमारी अगली रिपोर्ट जो इस बात को साबित करेगी। मैं बात कर रहा हूं शराब व्यवसायी की, जिसने
खुद को अलॉटेड वैध दुकानों को खोलने के लिए जब रिश्वत देने से मना किया तो उसे सरेआम किया गया जलील। ये है सीतामढ़ी के शराब व्यवसायी चंद्रेश्वर प्रसाद। हाल ही में संपन्न शराब की निविदा में इन्हें सीतामढ़ी जिले के कुल 17 शराब की दुकानों का कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेकिन चंदेश्वर प्रसाद की दुकानों को विभाग खोलने का आदेश नहीं दे रही है। चंदेश्वर प्रसाद का आरोप है कि विभाग के उत्पाद अधीक्षक ने उससे हर एक दुकान खोलने के एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है। इस पर व्यवसायी ने रिश्वत देने के बजाय विभाग के काले कारनामों को उजागर करने का मन बनाया। सूचना के अधिकार के तहत कई ऐसे पुख्ता प्रमाण मिले जिसमें उत्पाद विभाग में करोड़ों की राशि की हेराफेरी सामने आई। चंदेश्वर प्रसाद ने इसकी शिकायत डीएम के जनता दरबार में की। 1 महीना में 10 टैंकर माल आता है, 10 टैंकर 10 टैंकर में ये सुखतेंद्र की मिली भगत से स्पीच आता है जो कि करीब 1 करोड़ के डिपू कमाई है। अब जरा देखिए इस व्यवसायी को शिकायत करने की क्या सजा मिली। सीतामढ़ी के डीएम ने आरोपी उत्पाद अधीक्षक को ही दे दिया मामले के जांच का जिम्मा और अधीक्षक ने व्यवसायी को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर बिना कोई एफआईआर दर्ज कराए न सिर्फ गिरफ्तार करवा दिया बल्कि उसके बेटे को भी हवालात की सैर करा दी। इतना ही नहीं, हाथ में हथकड़ी पहनाकर इन बाप बेटे को पूरे जिला मुख्यालय में घुमाया गया। थाने में चिल्ला कर भी ये अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहे थे, लेकिन बिहार की अफसरशाही किसी की कहां सुनने वाली थी। यदि उनका आरोप है करोड़ों में 1 रुपए का भी यदि कहीं भी किसी भी स्तर पर गबन हुआ है तो उसके लिए जांच करे। समाहर्ता महोदय उनसे पूछिए मेरा परफॉर्मेंस, आयुक्त उत्पाद महोदय उनसे पूछिए मेरा परफॉर्मेंस, आंकड़ा है। उत्पाद अधीक्षक एक और तो अपने ऊपर लगाए आरोपों को गलत और बेबुनियाद बता रहे हैं, दूसरी ओर व्यवसायी को गिरफ्तार कराने की बात भी कहते हैं, लेकिन किस जुर्म में? इसका जवाब ना तो उत्पाद अधीक्षक के पास है और न ही सीतामढ़ी जिले के आला पुलिस अधिकारियों के पास। हालांकि बाद में व्यवसायी के साथ अपराधियों के जैसा सलूक करने के मामले में सीतामढ़ी के एसपी ने मानवाधिकार का हवाला देते हुए डुमरा थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। लेकिन ये सच है कि यहाँ अफसरशाही के खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ कमोबेश यही सलूक होता है। एक नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म और उसके बाद हुई पुलिस की बेरहमी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तानी जुर्म क्राइम फ्लैश। राजस्थान में धौलपुर जिले के सरमोथरा इलाके में उत्पीड़न और यौन शोषण का मामला आया सामने। महाराष्ट्र की लड़की को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, सिगरेट से दाग कर पीड़िता को दी यातनाएं। पतिपुरा के जंगलों में हुई इस वारदात में 20 दिनों तक पीड़िता को बनाया गया बंधक। 3 जगह बिकी पीड़िता ने बसेड़ी थाने में कराया मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में दस्यू बलखड़िया के आतंक को नहीं लगी लगाम। 5 लाख का इनामी डकैत है सुरेश पटेल उर्फ बलखड़िया। मुखबिरी के शक में 1 साल में कर चुका है 14 लोगों की हत्या। मध्य प्रदेश पुलिस के सहयोग से बुंदेलखंड पुलिस जंगल के चप्पे चप्पे पर कर रही है बलखड़िया की तलाश। राजस्थान में हाईवे पर नहीं रुक रही लूटपाट की वारदातें। नंदवई के पास छौकरवाड़ा के समीप हथियारों के बल पर ट्रक लूट की हुई वारदात। नीली बत्ती की बोलेरो में सवार थे 8-10 लुटेरे। चालक खलासी को गांव के जंगल में छोड़ लुटेरे हुए फरार। बेशक पूरा देश रोज रोज बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म की घटनाओं से आहत है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी पुलिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होना तो ये चाहिए था कि इन घटनाओं से पुलिस सचेत होती और सतर्क होती और त्वरित एक्शन लेती, लेकिन हो एकदम उल्टा रहा है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के पाली की, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ उसके मंगेतर ने ही दुष्कर्म कर दिया, लेकिन पुलिस ने बजाय ये कि वो पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराती, उसके बयान दर्ज करती, ऐसा कुछ करने की कोई जहमत नहीं उठाई। राजस्थान के पाली जिले के देवली कला में रहने वाली इस नाबालिग का रिश्ता तय हुआ था रमेश पुत्र रूपाराम के साथ, लेकिन नाबालिग होने की वजह से अभी तक शादी नहीं हो पाई थी। लेकिन मंगेतर बहला फुसला कर उसे अपने साथ ले गया। इस पर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। इस बीच करीब 1 माह तक आरोपी नाबालिग के साथ अलग अलग स्थानों पर दुष्कर्म करता रहा, लेकिन आखिरकार 13 अप्रैल को जैतारण पुलिस ने उसे दस्तयाब कर लिया। सुबह में मेरे को धमकी दी थी उसने
कि चल मेरे साथ चल। उसने बियर भी हाथ में लेके फिर मेरा गला दबाया, फिर लेके गया था, उसने बलात्कार किया उसने। लेकिन जुर्म के बाद फिर जुर्म की दास्तान तब शुरू होती है जब नाबालिग ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और उसके साथ मारपीट भी की। बावजूद इसके पुलिस ने पीड़िता की मदद करना तो दूर, अभी तक न तो उसका मेडिकल करवाया है और न ही उसके बयान दर्ज किए। ये बच्ची मेरे पास आई और आकर के इसने मुझे बताया कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। मेरी माँ अंधी, मेरी दादी अंधी है, माँ पागल है, बाप बाहर घर से गया हुआ था, उसका एक्सीडेंट का नाम करके बोलेरो लेके आए और मुझे वहाँ से लेके गए। पीड़िता को जैतारण पुलिस पर विश्वास नहीं रहा तो उसने महिला सशक्तिकरण संगठन की मदद मांगी। संगठन की ओर से एक दल ने पीड़िता के साथ जाकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की मांग करते हुए उसका मेडिकल करवाने और न्यायालय में बयान दर्ज करवाने की मांग की। अपनी पत्नी और भांजे से बदला लेने के लिए आखिर क्यों किया उसने अपनी ही बेटी का कत्ल, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। शाहरुख देखा, अक्षय देखा, देखी सारी दुनिया की कौन है सैया। पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। ऊपरकोट की इस गुफा में गूंज रहे ये शब्द आज पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, विश्व शांति का संदेश। बचपन में एक बार दोस्तों से झगड़ा करके आया था तो मां ने कहा शांत रहना सीखो, जानते नहीं तुम्हारा नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। शांति का वही संदेश जूनागढ़ की इस चट्टान पर भी लिखा है। हम इससे पढ़ नहीं पाते मगर फिर भी समझ लेते हैं। यहाँ खुशबू है निर्वाण की, खुशबू है गुजरात की। कहाँ मिलेगी इतनी शिक्षा किसी भी किताब में। कुछ दिन तो गुजारो गुजारो। मोहतरमा, मामा, दीदी, मामा, मिया, खाइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा मामा मिया। बुढ़ापे की आहट खुशियों का अंत नहीं है। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियां भले ही परेशान करें, पर नूरानी तेल का साथ है तो जिंदगी क्या बात है। नूरानी तेल की मालिश बचपन से बुढ़ापे तक का साथ। नूरानी तेल ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदे। आ से वाह क्या बात है। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। ऑडिशंस आपके शहर कानपुर में कल सुबह 9:30 बजे। CMS इंस्टीट्यूट 12/481 मैक्रोबटगंज में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए। क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। Brought to you by Sucam in partnership with दैनिक जागरण in association with Liberty Food Fashion। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श की बात फख्र है ताकत। कुबेर मसाला स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। स्वामी मोबाइल फॉर मी। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है
स्वाद रसोई से था। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। यानी एक्स्ट्रा कूल, मसाला सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और अब बारी हमारी स्पेशल रिपोर्ट की। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट न केवल मानवीय रिश्तों को शर्मसार करती है, बल्कि ये भी ताकीद करती है कि अक्सर कुछ मामलों में असल सजा जिसे मिलती है उसका पूरे मामले से कोई लेना देना ही नहीं होता। शायद ये नियति होती है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे परिवार के मुखिया की जिसे पता चलता है कि उसकी पत्नी और उसके भांजे के अवैध संबंध हैं। वो बदला लेने की ठान लेता है, लेकिन बदला लेने का जो रास्ता वो चुनता है उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। वो खुद अपने हाथों अपनी ही बेटी का कत्ल कर देता है और आरोप मढ़ देता है अपने भांजे पर। बेशक असली हत्यारा पकड़ा जाता है और आज है सलाखों के पीछे, लेकिन उस 5 साल की मासूम बच्ची का क्या गुनाह था ये अदालत भी नहीं तय कर पाई। पेश है उत्तर प्रदेश से आई ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद का थाना कोतवाली सिकंदरा राव क्षेत्र, यहाँ के ग्राम नगला चंदन में रहने वाला शिव कुमार गांव में काम नहीं मिलने पर बेहद निराश हो जाता है। शिव कुमार इसका जिक्र अपनी पत्नी आरती से करता है और रोजगार के लिए दिल्ली जाने का फैसला करता है। एक बेहतर जिंदगी का सपना सजोए शिव कुमार और आरती आखिरकार दिल्ली पहुंचते हैं। अनजान शहर में जिंदगी बिताना थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन ऐसे में शिव कुमार का भांजा सोनू उसके लिए मददगार बनकर सामने आता है। शिव कुमार सोनू के पड़ोस में ही किराए का मकान लेता है और सोनू उसे ड्राइवर की नौकरी दिला देता है। नए शहर में धीरे धीरे शिव कुमार और उसकी पत्नी की जिंदगी पटरी पर आ रही थी। काम मिलने से उनकी गृहस्थी की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। शिव कुमार को लग रहा था कि अब आगे का जीवन वो सुकून से बिता सकेगा, लेकिन कुछ ऐसा भी हो रहा था जिसकी उसे भनक तक नहीं थी। दिल्ली में इकलौता रिश्तेदार होने के कारण सोनू अक्सर शिव कुमार के घर आता जाता था। इस दौरान उसकी शिव कुमार की पत्नी से नजदीकियां बढ़ जाती हैं। समाज की परवाह नहीं करते हुए दोनों का रिश्ता अब एक नई शक्ल ले चुका था। सोनू और आरती का शिव कुमार की पीठ पीछे एक दूसरे से मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी था, लेकिन उनका ये राज ज्यादा दिनों तक नहीं छिप पाता और सोनू का अक्सर अपनी गैर मौजूदगी में घर आना शिव कुमार को खटकता है। वो आरती से इस बात को लेकर सवाल भी करता है और अपनी नाराजगी जताता है। रिश्तों की मर्यादा को लांघ चुकी आरती सोनू के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी थी, वो अपने बसे बसाए घर को भी दांव पर लगाने की परवाह नहीं करती और आखिरकार एक दिन वो शिव कुमार को छोड़कर सोनू के साथ रहने चली जाती है। आरती के इस कदम से दुखी शिव कुमार अपनी बच्ची को लेकर वापस हाथरस आ जाता है। काम की तलाश में दिल्ली गए शिव कुमार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक नया शहर उसकी गृहस्थी ही उजाड़ देगा। आरती से अलग शिव कुमार गांव में वापस आकर अपनी जिंदगी बिता रहा था कि इस बीच एक ऐसा घटनाक्रम होता है जो उसको हिलाकर रख देता है। 12 फरवरी 2013 को शिव कुमार की 5 वर्ष की बच्ची प्रियांशी अचानक घर से गायब हो जाती है। शिव कुमार इसकी सूचना सिकंदरा राव पुलिस को देकर उसकी तलाश करता है। देर शाम को प्रियांशी की हत्या कर फेंकी लाश गांव में पाई जाती है। पहले अपनी पत्नी के कदम और फिर बेटी की हत्या से सकते में आया शिव कुमार इसके लिए सोनू और आरती को ही जिम्मेदार बताता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रियांशी की गला दबाकर हत्या की पुष्टि होती है। शिव कुमार के आरोपों के आधार पर सिकंदरा राव पुलिस इस मामले की गहराई से पड़ताल करती है और हत्या से जुड़े हर पहलू की गहराई से विवेचना करती है। पुलिस कत्ल के मकसद को लेकर
शिव कुमार और उसके घर वालों से भी जानकारी जुटाती है। आखिर उसे बड़ी कामयाबी मिलती है और जब वो कातिल के नाम का खुलासा करती है तो हर कोई भौचक्का था। पहले तो उसने ये शो किया कि पुत्री गायब है, उसके अपहरण का मुकदमा लिखाया और फिर जब उसकी डेड बॉडी मिली तो वो हत्या में तरमीम हुआ। पुलिस ने विवेचना किया तो ज्ञात हुआ कि ये हत्या इसी व्यक्ति ने की है और केवल उसको अपने भांजे को फंसाने के उद्देश्य से किया है। शिव कुमार था, इसकी एक बच्ची थी प्रियांशी, उसको षड्यंत्र के तहत उसने उसकी हत्या कर दी थी और अपने भांजे को इसमें फंसाने का प्रयास किया था। पत्नी और भांजे को उनके किए की सजा दिलाने के लिए शिव कुमार बदले की आग में इतना अंधा हो गया कि उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। लेकिन उसके घरवाले अब भी इसमें किसी षड्यंत्र की संभावना जता रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि बहू ने ही वो सोनू के से षड्यंत्र रच करके मरवाई हो। हाथरस की ये घटना जुर्म से कहीं ज्यादा समाज के बिखरे हुए ताने बाने को बयान करती है। इस नए तरीके के अपराध पर लगाम लगा पाना पुलिस के लिए भी काफी मुश्किल साबित हो रहा है। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपने और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास हमारे कार्यक्रम के लिए सकारात्मक या नकारात्मक कैसी भी कोई प्रतिक्रिया है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव दे सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। वादा कीजिए हमेशा की तरह आप रहेंगे सतर्क और होशियार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मांगों को लेकर लखनऊ में डॉक्टरों का जोरदार प्रदर्शन, राजधानी पुलिस ने की बस सलूकी। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का अजीब बयान, कुंभ मेले में भगदड़ में हुई 35 मौतों का वो अनहोनी नहीं मानते चौधरी। दरिंदों की दरिंदगी से आज फिर कांपा यूपी, वाराणसी से फतेहपुर तक हुई रेप की वारदातें। आगरा में एडीए टीम पर पथराव, अतिक्रमण हटाने के दौरान वैध निर्माणों की हुई क्षति से नाराज थे लोग। और शशि हत्याकांड में पूर्व मंत्री आनंद सेन बरी, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैजाबाद कोर्ट का फैसला पलटा।
नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा अपना यूपी के इस वक्त के बुलेटिन के साथ। सबसे पहले बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की। सूबे के मेडिकल कॉलेजों में